तो हेलो बच्चों, भैया जी के नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका वेलकम है। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं। बीच में छठ महापर्व के चलते कुछ दिन के लिए सेशन बंद था और अब हम लोग जुड़ेंगे। लगभग सीबीएसई बोर्ड या तो बिहार बोर्ड का भी बात किया जाए 100 दिन का टाइम स्लॉट बचा हुआ है और हम लोग इसमें एकदम धुआं कर देना है पूरे जोश में, एकदम मम्मी पापा का सपना पूरा कर देना है अच्छे रिजल्ट के साथ। तो चलिए, पिछले सेशन में जैसे हम लोग ने समझा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इस बार हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और आज पहले चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 लॉन्च हो रहा है, द इंड। इसको हम बोल रहे हैं द इंड। यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे पूरे टॉपिक को। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आइए पढ़ते हैं एक ज़बरदस्त तरीके से। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है इन विच टू रिएक्टेंट्स exchange ions to form two new compounds। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, दो रिएक्टेंट्स मिलके दो न्यू कंपाउंड अगर बना है तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे एक बार डिस्प्लेसमेंट नहीं, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको समझने के लिए आपको बेसिक तरीके से मैं समझाता हूँ, पूरे चीज़ों को बड़े आसान तरीके से देखेंगे बड़े ध्यान से। जैसे मान लो एक रिएक्टेंट है ए बी, दूसरा रिएक्टेंट है आपके सामने सी डी। दूसरा रिएक्टेंट कौन है बाबू? सी डी। एक हो गया आपका ए बी, दूसरा हो गया सी डी। यहाँ पे दो रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होता है, दो रिएक्टेंट है। बड़े आराम से देखेंगे, अगर पूरा मैकेनिज्म का बात किया जाए तो ए लेफ्ट साइड हम लोग जनरली रखते हैं मेटल को, ए पे है पॉजिटिव चार्ज और बी पे है निगेटिव चार्ज। इसी तरीके से सी पे पॉजिटिव और डी पे निगेटिव। कहने का मतलब देखिए दोनों जोड़ा में है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जब पढ़े थे तो वहाँ एक इंसान सिंगल था, बाकी एक जोड़ा में था, लेकिन यहाँ दोनों जोड़ा में है। एकदम आराम भाषा में समझिएगा, दोनों जोड़ा में, दोनों कपल है, दोनों कपल, एगो पे प्लस एगो पे माइनस, एगो पे प्लस एगो पे माइनस। अब प्लस वाला जो है बताइए सोच के टुकुर किसको देखेगा? माइनस वाले को, क्योंकि प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। तो बोला ठीक है बाबू, तू हमर वाली के लेके भागेगा तो हम तोर वाली के लेके भाग जाएंगे। अब ई प्लस वाला टुकुर केकरा देखेगा? केकरा देखेगा? बी के देखेगा। ए देखेगा डी के तो सी देखेगा बी के। इस तरीके से यहाँ पे होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब आसान भाषा में, तू हमर वाली के लेके भागेगा तो हम तोर वाली के लेके भाग जाएंगे और टोटल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? ए डी और साथ में आपका बनेगा ये सी डी। देखिए दो ठो रिएक्टेंट था जोड़ा में, प्रोडक्ट भी कितना जोड़ा है बना? दो प्रोडक्ट जोड़ा है बना। दो रिएक्टेंट जोड़ा में, दो प्रोडक्ट जोड़ा में। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। आसान भाषा में आप लोग को समझने के लिए, कि कोई भी समझ जाए कि तू हमर वाली के लेके भागेगा तो हम तोर वाली के, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। तो यहाँ पे होता है आपका ट्रांसफर ऑफ आयंस। अगर हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज का बात किया जाए तो इसको हम लोग आसान बोलेंगे हम लोग कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है ट्रांसफर ऑफ आयंस। अगर ट्रांसफर ऑफ आयंस हो रहा है, दो रिएक्टेंट है जोड़ा में, प्रोडक्ट भी बनेगा दो जोड़ा में, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखेंगे इसको फिगर के व्यू से बड़े आसान तरीके से। जैसे देखिए एक है यहाँ पे ए, दूसरा है बी। तो ए वाला बड़ा दिखाया गया है, ए वाला तनी लड़का है, बी वाली तनी लड़की है। लड़की तनी छोटे रहती है। ए पे कौन सा चार्ज? प्लस, बी पे माइनस, इसी तरीके से सी पे प्लस, डी पे माइनस। यहाँ रूसे फूले वाला बातें नहीं होगा, कोई ना केकरो से रूसेगा, क्योंकि बोलेगा बड़ी बढ़िया है। ए केकरा लेके भाग जाएगा? डी के। तो सी बोलेगा ठीक हो, हम ही लेके भाग जाएंगे बी के। कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहला प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा ए डी, इसलिए लिखा हुआ है ए डी। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना आपके सामने? सी बी, क्या बना? सी बी। यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट, और दोनों जोड़ा में देखिए, ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, दोनों शादीशुदा है। और इधर ही बनेगा जो प्रोडक्ट, ये भी रहेगा एक तरह से शादीशुदा, ये भी जोड़ा में। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बाबू अभी तक हम लोग ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिक फंडामेंटल रूल को समझा बड़ा बेहतरीन तरीके से कि डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है और इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। अब हम लोग आज जो हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि आपको रिएक्शन करना सिखा देंगे
5 मिनट के अंदर आज हम लोग वो काम को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेसिक रूल लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि ए पे प्लस बी पे माइनस, फिर से सी पे प्लस डी पे माइनस, ए किसके साथ जाएगा, डी के साथ, उसी तरीके से सी किसके साथ, डी के साथ कंप्लीट। अब उसी को देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। HCl, ध्यान से देखेंगे तो बताओ H पे कौन सा चार्ज, प्लस, Cl पे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, Na पे प्लस, OH पे माइनस। अब देखो कि प्लस वाला बाबू टुकुर टुकुर कितना देखेगा, याद रखना टुकुर टुकुर रूल, प्लस वाला देखेगा माइनस वाले को, तो प्लस जाएगा माइनस की ओर, और ये प्लस जाएगा ये माइनस की ओर। तो हमारा लेके भागेगा तो हम तोरा लेके जाओ जी। तो जिस तरह से देखेंगे Na गया किसके पास, Cl के पास, तो बना लिया NaCl, NaCl, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। और यहाँ पे H गया OH के पास, तो H और OH मिलके बना लिया H2O। क्या बना लिया, H2O। ये अपना हो गया वाटर। ये क्या हो गया, वाटर। बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल चलता है कि सर ये रिएक्शन यही का हुआ, NaCl2 क्यों नहीं हुआ। तो आइए उसको समझते हैं और वो रिएक्शन को हम लोग पूरा का पूरा करते हैं। एक बार बबुआ रिएक्शन जहाँ समझ गया, केमिस्ट्री में धुआं धुआं कर दोगे कॉन्सेप्ट को। तो आइए रिएक्शन को समझने के लिए बाबू सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैलेंसी को। कुछ बेसिक चीज़ों का वैलेंसी हम लिखे हैं। ऐसे आपको 9th क्लास के अकॉर्डिंग आइडिया होना चाहिए था, नहीं भी आइडिया है जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, एक बार में गर्दा उड़ा के आपको सिखा देंगे, मेरे पे भरोसा रखिएगा। देखिए वैलेंसी लिखा हुआ है, जैसे H का प्लस में वैलेंसी होता है, और कितना होता है वैल्यू 1, पोटेशियम का +1, सोडियम का +1, Ag का मतलब सिल्वर +1, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, जिंक +2, एल्युमिनियम +3, F फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, OH -1, नाइट्रेट -1, CO3 -2, SO4 -2। ये हो गया आपका वैलेंसी। वैलेंसी कहाँ से इतना आया, इसको समझने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो लॉन्च होगा जब वैलेंसी पे, तो उसको जरूर देखिएगा। लेकिन अभी आपको जो काम करना वो काम यहाँ से कंप्लीटली हो जाएगा, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। तो चलिए एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझाते हैं, एक बार में बाबू, एक बार में रिएक्शन गर्दा उड़ा के समझा देंगे। देखो अभी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके सामने है HCl प्लस NaOH। अब बबुआ इतना तो तोहनी क्या गया कि प्लस माइनस कैसे करना है, तो H पे प्लस, Cl पे माइनस, Na पे प्लस, OH पे माइनस। अब प्लस वाला टुकुर टुकुर के जरा देखी माइनस वाला के। तो देख रिएक्शन करवाने के लिए बाबू थोड़ा सा तुम खोपचे में जगह लेना, एग्जाम में सामने सामने करना, एग्जाम में खोपचा में करोगे नंबर भी खोपचा में मिल जाएगा। एक तरफ लिखना आप H और उसके बगल में लिखना OH, और देख लेना वैलेंसी। प्लस माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू। H का वैलेंसी कितना है 1, OH का भी वैलेंसी 1, प्लस माइनस का कोई जरूरत नहीं है, वो लिखा गया है, बस यहाँ पे देख लीजिए और कर दीजिएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो 1 1 है, 1 1 से तो कोई मतलब ना लेना है। तो बन गया आपका HOH, और जब इसको जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा H2O। एक प्रोडक्ट तो आपके सामने बन जाएगा H2O प्लस। अब देखेंगे कि ये प्लस वाला किसको देखेगा, माइनस वाले को। तो यहाँ भी लेंगे इसको खोपचे में बड़े आराम से, एक तरफ लिखेंगे Na, एक तरफ लिखेंगे Cl। Na का वैलेंसी देखो यहाँ पे 1, Cl का वैलेंसी देखो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा आपका NaCl, NaCl। तो यही आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट। इस मेथड से आप कोई भी रिएक्शन आप आसान तरीके से कर सकते हैं, सबसे आसान। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको और हम समझाते हैं, एकदम जबरदस्त एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल और, लेट्स डू इट ड्यूड, कम ऑन ड्यूड, कम ऑन। चलिए इसको समझते हैं फिर से एक जबरदस्त रिएक्शन के थ्रू, टेंशन नहीं लेने का। MgCl2 प्लस NaOH। यहाँ पे मैक्सिमम चांस रहता है कि बच्चे गलत करेंगे, लेकिन नहीं अब गलत होगा। आप समझ के रखिएगा कि निखिल सर हमारा पढ़ा चुके हैं, भैया जी दम बता दिए हैं। Mg पे कौन सा चार्ज, प्लस,
Cl पे माइनस, उसी तरीके से N पे प्लस, OH पे माइनस। खुद बताओ बाबू, प्लस वाला टुकुर टुकुर कितना देखेगा, माइनस वाला। आइए इसको जरा खुपचे में लेते हैं, एक तरफ Mg, एक तरफ OH। Mg का वैलेंसी देखो कितना है बाबू, 2 है। OH का वैलेंसी कितना है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो Mg तो Mg रहेगा क्योंकि 1 है, 1 तो ऐसे भी है, और OH पे कितना लग जाएगा, 2। OH को लिखेंगे ब्रैकेट में, कहा है कि बाबू एक एटम नहीं है, एक से ज़्यादा एटम है, तो ब्रैकेट में Mg OH का होल 2, एक प्रोडक्ट तो बन गया आपका Mg OH का होल 2। अब देखेंगे Na प्लस वाला किसको देखेगा, माइनस वाले को। आइए एक तरफ Na लेंगे, दूसरे तरफ हम लेंगे Cl। क्या ले लेंगे, Cl। एक तरफ Na ले लेंगे, दूसरी तरफ Cl। मन में सवाल आ रहा होगा कि सर Cl2 क्यों नहीं लिए, तो देखो बाबू, हमेशा रिएक्शन करते समय एक ही एटम को लेना है। जैसे OH, यहाँ OH अगर 2 भी रहता तो हम रिएक्शन करते समय सिर्फ लेते OH। उसी तरीके से हम Na लिए, Cl 2 तो है यहाँ पे, लेकिन लेंगे हम Cl। हाँ बाद में बैलेंस हो जाएगा, अलग मुद्दा है। Na का वैलेंसी 1, Cl का भी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो बन जाएगा आपके सामने NaCl। NaCl, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और बहुत आसान तरीके से आप समझे हैं, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ खोपचे में लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन कंप्लीट। चलिए बच्चों, तो अभी तक हम लोग ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ खत्म किया, एक नए तरीके से साथ, ज़बरदस्त तरीके के साथ। अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक और सबसे ज़बरदस्त टॉपिक बोला जाए तो रेडॉक्स रिएक्शन को कवर करेंगे, और वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। जिस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन दो चीज से मिलकर बना हुआ है, कॉमन भाषा में तुम समझिएगा तो पहला है RED, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, और दूसरा आपके सामने है OX, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। एक हो गया फिर रिडक्शन और दूसरा हो गया आपका ऑक्सीडेशन। RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन। अब इसी को समझना है। समझने के लिए तो हम लोग बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं कि सर रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। अगर समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ऑक्सीजन के टर्म में, तो समझना भी बड़ा आसान है अगर ध्यान से देखेंगे तो। आराम से देखिएगा, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं बाबू ऑक्सीडेशन को। देखेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। बाबूआ नाम में मतलब छिपल है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहे के मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा बात और तरीके से समझिए एकदम ठेठ भाषा में, ऑक्सीडेशन नाम में आ रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सटना। अगर हमरा में ऑक्सीजन सट जाएगा आके तो हमरा में हो जाएगा ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। समझने के लिए देखेंगे जैसे Mg प्लस O2 रिएक्शन होने के बाद बनता है बाबू MgO। बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब मैग्नीशियम में यहाँ पे कौन सट गया, ऑक्सीजन। पहले मैग्नीशियम देखो अकेला था, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद इसमें हो गया MgO। क्या हो गया, MgO। मैग्नीशियम अकेला, इसमें आके सट गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर केकरो में सट जाई तो प्रोसेस के बोलल जाला ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। Mg से MgO बनना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। फिर से समझिएगा, मैग्नीशियम अकेला था, इसमें बाद में सट कौन गया, O। ऑक्सीजन का सटना ऑक्सीडेशन। फिर लिखा हुआ आपके सामने रिडक्शन। जिस तरह से ऑक्सीजन का सटना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का हटना। अगर ऑक्सीजन हट जाए, हटने का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हट गया है, ऑक्सीजन का लॉस हो गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन। कहने का मतलब आप ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, H2O है, टूट गया H2 प्लस O2। ध्यान से देखेंगे तो पहले हाइड्रोजन में क्या जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को देखेंगे बाबू, इधर भी गधा देखेंगे तो इधर भी गधे को देखेंगे, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। पहले क्रम में ऑक्सीजन था सटल, अब हट गया। हट गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। हट जाने के बाद कौन सा प्रोसेस बाबू, रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन सट जाए तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हट जाए तो रिडक्शन। अब इसको समझते हैं हम लोग खुद के एग्जाम्पल के थ्रू एकदम जबरदस्त तरीके से। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल में दोनों
एकदम गड़बड़ाना नहीं है, धुआं धुआं कर देना है। मान लो ये कोई रिएक्शन हो रहा था ऐसा, समझेंगे। अब पूछ दिया क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि बताओ बाबू कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन, एकदम गड़बड़ाना है। इधर भी जिंक देखेंगे, देखो एक बार में कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे अगर ध्यान से देखोगे तो। इधर भी जिंक तो इधर भी जिंक देखना, इधर भी गधा तो इधर भी गधे को देखना, गधा गधे से बराबरी करेगा तो जिंक के सामने जिंक देख लीजिए ध्यान से। तो बाबू यहाँ ऑक्सीजन ना था, अकेला था ही, दम अकेला बंडा आदमी था, बंडा। और यहाँ पे इसके साथ जुड़ गया कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सट गया, क्या ऑक्सीजन कैसे हो गया, सट गया। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो कार्बन था और इसमें पहले ऑक्सीजन था, इधर भी कार्बन तो इधर भी कार्बन देखेंगे हम लोग। यहाँ पहले ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना क्या होता है बाबू, रिडक्शन। ऐसे भी रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस मतलब कमी, रिड्यूस मतलब कमी, कमी का मतलब हटना, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तो एक ही एग्जाम्पल के साथ हम लोग दोनों समझ गए, एक जगह हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक जगह हो रहा है आपके सामने क्या, रिडक्शन। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। बोर्ड का बड़ा फेवरेट एग्जांपल रहता है ये, आगे में आप लोग पढ़िएगा। ये रिएक्शन में अजय देवगन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को बताएंगे कि अजय देवगन चश्मा लगा के आएगा अपना। इस रिएक्शन को ऐसे बोलते हैं हम लोग थर्मिट रिएक्शन, लेकिन ये रेडॉक्स का भी एग्जांपल है। और रेडॉक्स के साथ आप समझिएगा तो देखो अकेला आदमी है और जोड़ा में, तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बाबू, तुम समझोगे तब। अब देखो इधर भी एफी तो इधर भी एफी। आप कभी बताएं गधा के सामने कौन अच्छा लगता है, गधा अच्छा लगता है, बोल दीजिए। पहले यहाँ ऑक्सीजन था, अब यहाँ ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना, हट गया, खत्म। हटने का मतलब रिडक्शन। यहाँ देखो एल, यहाँ भी एल, दोनों देखेंगे सेमे सेमे भाई के, जात भाई के देखेंगे। अब अगर देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का सटना, सटने का मतलब ऑक्सीडेशन। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कि हम लोग ऑक्सीजन से कैसे पकड़ेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे रिडक्शन। जहाँ पे ऑक्सीजन सट जाएगा ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन हट जाएगा वो हो जाएगा रिडक्शन। और गधा के सामने गधे को रखना और आप लोग कंप्लीट कर लेना इस पूरे टॉपिक को अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद हाइड्रोजन के रूप में कि हाइड्रोजन से हम लोग कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए बच्चों, अभी तक हम लोग ने सीखा ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन के रूप में। अब हम लोग ऑक्सीडेशन को सीखेंगे हाइड्रोजन के साथ कि हाइड्रोजन कैसे इफेक्ट डालता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। तो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के बेसिस पे देखेंगे तो जस्ट उल्टा है बाबू, देखो याद रखना दम आसान है, ध्यान रखना दम आसान है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन रहता तब हम लोग क्या पढ़ते थे, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सटना चाहिए। लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो जस्ट उल्टा, लॉस ऑफ एच। अगर हाइड्रोजन हट गया है कहीं से, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, हाइड्रोजन हट जाएगा तब बोलेंगे उसको ऑक्सीडेशन। अगर कहीं पे गेन ऑफ एच हो गया है, अगर हाइड्रोजन जुड़ गया है कहीं पे, हाइड्रोजन का जुड़ाव हो गया है तो उसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इस चीज को समझेंगे। चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और इस टॉपिक को भी पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। एक बेसिक टॉपिक समझ लीजिए, एक बेसिक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी हो सकता है, समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बस। मान लो ऐसा एक रिएक्शन हुआ, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यहां पे देखेंगे बाबू कि इधर भी एस देखेंगे, इधर भी गधा, तो इधर भी किसको देखेंगे, गधे को देखेंगे। गधा के सामने गधे रहता है। देखो यहाँ पे बताओ, पहले इसमें H था, अब H इसमें हट गया है। हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन हट गया तो बड़ी मजा आया, यहाँ सब हटाना चाह रहा आदमी। हाइड्रोजन का हटना कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। तो बताओ यहाँ से यहाँ कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर आप यहाँ पे देखोगे आई के पास, अगर इसको जोड़ोगे तो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, आयोडीन। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन हटा है कि हाइड्रोजन जुड़ गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन आके सट गया। अगर जहाँ हाइड्रोजन सट गया तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन। कौन सा प्रोसेस,
रिडक्शन प्रोसेस। तो ये हो गया आपके सामने रिडक्शन प्रोसेस का एग्जांपल, रिडक्शन, और ये हो गया ऑक्सीडेशन। इसी को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को दो फेज में समझे, एक ऑक्सीजन के फेज में, दूसरा हाइड्रोजन के फेज में। समझदारी यही है, ऑक्सीजन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सट गया तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हट गया तो ऑक्सीडेशन, जस्ट उल्टा। ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन, हाइड्रोजन जुट गया तब रिडक्शन, जस्ट उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पे आपका जाके रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब इसका हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे एग्जाम्पल, और इसको समझेंगे कि कहाँ पे इन जनरल लाइफ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो हम लोग ने रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल को समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन भी आना फिक्स रहता है, और वो चीज़ है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आइए समझते हैं इसको। जिस तरह से देखेंगे कि जो आयरन है ये प्योर आयरन नहीं है, इसमें रस्ट लग गया है, रस्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि सवाल उठता है कि सर रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सा प्रोसेस है। तो देखिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताए थे हैं, अभी बताए थे कि कोई चीज़ में हवा लग गया, हवा का कहे कि मतलब यहाँ पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर सट गया तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के सटना। जैसे घरों देहात में देखे होंगे, घर बार में बोलता है खाना एक खुला में ना रखो रे, खाना खराब हो जाएगा अगर हमें हवा लग जाएगा। जैसे चिप्स उप्स पैकेट होता है, तो चिप्स पैकेट को आप खुला में रखते हैं तो उसमें भी दिक्कत है, हवा लग जाता है। इसीलिए चिप्स पैकेट को भी एकदम टाइटली पैक किया जाता है, और उसके अंदर एक गैस भरा जाता है बाबू, जिसका नाम है नाइट्रोजन। तो जनरली हम लोग चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं जो बचाता है ऑक्सीडेशन से। उसी तरीके से ऑक्सीजन लगने से अभी बताएं कि कोई चीज़ क्या होता है, खराब होता है। जनरली ऑक्सीजन लगेगा तो होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आपको ये पता है कि आयरन में रस्ट कैसे लगता है, ऑक्सीजन की वजह से। या तो इन्वायरमेंट का माहौल ऐसा है, इसमें ज़्यादा मॉइस्चर है, वो जा रहा है आयरन में, आयरन में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में लग रहा है, मॉइस्चर के साथ वो अटैच हो रहा है, पानी में भीग रहा है, तो ये सब प्रोसेस में हो आता है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे जनरली ऑक्सीजन का एडिशन होता है। द प्रोसेस इन विच आयरन फॉर्म ए लेयर ऑफ पाउडर आयरन ऑक्साइड। देखिए पहले तो अगर ध्यान देंगे तो ये जो आयरन रहता है बाबू, वो पूरा का पूरा रहता है प्योर फॉर्म में, सिर्फ रहता है Fe। क्या रहता है, Fe। रस्ट लगने के बाद आफ्टर रस्ट ये हो जाता है आपका Fe2O3, और इसमें कुछ वाटर का भी मोल रहता है, वाटर का भी मॉलिक्यूल्स रहता है। इसलिए क्योंकि वाटर मॉइस्चर के रूप में आएगा, और उसको हम लोग मानते हैं X का वैल्यू हो सकता है वाटर के अमाउंट के हिसाब से चेंज करें, 2H2O 3H2O, तो जनरली हम लोग मान के चलते हैं XH2O। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आयरन दम अकेला है, और यहाँ आपका है Fe2O3, इसमें लग गया ऑक्सीजन। क्या लग गया, ऑक्सीजन। अभी पढ़ाए थे ऑक्सीजन का लगना क्या प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि सर जो मेरा रस्टिंग है वो कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आइए इसको और बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए पहले आयरन क्या था, अकेला था, जब इसमें रस्ट लगा, आफ्टर रस्ट ये हो गया आपका Fe2O3 डॉट XH2O। चलिए इसको समझिएगा। अब बाबू आप लोग 10th क्लास में हैं, फ्यूचर का भी सोसाइटी के बारे में समझिएगा, और हम लोग के चारों तरफ किस तरह का कंडीशन है ये भी आपको समझाएगा आयरन। आयरन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और आज हम लोग इसके थ्रू बहुत सारे सोशल बातों को भी समझेंगे। जैसे देखेंगे तो आयरन जनरली समाज में देखेंगे कि लड़का बड़ी मनी बोलते रहेगा कि हम सख्त लौंडा है, तो आयरन भी एक तरह से सख्त लौंडा होता था अपने समय में, तो अभी भी है। आयरन होता है सख्त लौंडा, किसी के साथ में कोई अटैच नहीं करता है। जब तक अटैच नहीं करता है ये आयरन दम रहता है परफेक्ट। देखो मान लो कि आयरन आपका आयरन दम रहता है परफेक्ट, दम प्योर आयरन। अभी टच किसी के साथ करना नहीं चाह रहा है, लेकिन हुआ क्या कि मोहल्ला में सबसे खूबसूरत लड़की आई, और वो थी ऑक्सीजन। वो कौन थी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसको नहीं पसंद है भाई। अब ऑक्सीजन को देख के जो लौंडा था, जो सख्त लौंडा बोलता था अपने आप को, ये अपने आप को पिघलाने लगा। बोलते हैं ना कि यहाँ पे लौंडे पिघल गए, अभी लौंडा पिघलाने लगा। बहुत लोग इसको मना किया, बहुत लोग समझाया कि यार तुम ऑक्सीजन के साथ मत रहो, तो नहीं नहीं बहुत खूबसूरत है। तो हर खूबसूरत दिखने वाला चीज़ बेहतरीन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको तबाह भी कर दे बाद में। आयरन
सब फैसला करके ऑक्सीजन के साथ रहने चला गया। सोच लो, आयरन किसके साथ चला गया? ऑक्सीजन के साथ। लोग को समझाने के बाद भी शुरुआत में इसको बहुत मजा आ रहा था आयरन को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें जब ऑक्सीजन सटेगा तो इसको और लेयरिंग बढ़ेगा। अभी तुरंत आयरन है, अब ये कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? Fe2O3। इसका मास भी बढ़ गया, वेट बढ़ जाएगा इसका। वेट बढ़ने से अपने आप को एकदम भारी फील करेगा, यार जियो गर्दा हो गया। लेकिन सोचो कि वही ऑक्सीजन जो इसको इतना पसंद थी, आयरन इतना पसंद किया था, वही ऑक्सीजन बाद में कुछ टाइम के बाद इसको पूरा का पूरा खा गई। और यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्लो ईटिंग। स्लो ईटिंग। जनरल केस में आप ऐसे ही देखिएगा, बहुत सारे आपके दोस्त यार, लड़का लड़की इसमें कोई हो सकता है, किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, कि बहुत सारे दोस्त यार आपके एक गलत रिश्ता में चले जाएंगे, और एक गलत रिश्ता में जाने के बाद शुरुआत में उनको बड़ी मजा आता है। जब भी हो सकता है कोई लड़का हो, कोई दूसरे लड़का को दोस्त बनाता हो। दोस्त बनाना गलत बात नहीं है, या कोई लड़का हो एक लड़की के साथ अफेयर रखता हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत तब हो जाता है जब उसको समझ में नहीं आता है कि सामने वाला बंदा टॉक्सिक है कि नहीं। और उसी तरीके से समझेंगे जिस तरह से आयरन ऑक्सीजन के साथ जाके आगे इसको मजा आ रहा था, बाद में पता चला कि हमरा में तो रस्ट लग गया, हमरे में जंग लग गया। अब ऑक्सीजन एक में जंग लगा दी और धीरे धीरे पूरा आयरन को खोखला कर दी। उसी तरीके से समझेंगे आप लोग। अभी आप लोग का बोर्ड का समय है, एक बात आपको बता के आज के टॉपिक को हम खत्म कर रहे हैं। समझदारी की बात यह है बाबू कि आयरन से आप ऐसे समझिए कि आयरन की जगह पे मान लीजिए कि आपके समाज का एक लड़का है, या कोई भी लड़का है, एक लड़का, ये सामने किसी लड़की के साथ अटैच हुआ, ये लड़का या ये लड़की ये लड़का से अटैच हो गई, जनरली बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अभी तो आप लोग बच्चे हैं, आप लोग को समझ में आता नहीं है, भावनाओं में भा जाते हैं पूरा। अटैच होने के बाद हुआ क्या कि शुरुआत में लड़कावा के खूब मजा आता है एकदम पूरा। या आप देखिएगा जनरली अगर आपका दोस्ती बदमाश लेकिन से होगा तो शुरुआत में आपको बड़ी मजा आएगा। तो कभी बोलेगा चलो ना बाबू गाड़ी से घूमते हैं, चलो ना कहीं नदिया में चलते हैं, चलो ना रात में घूम के आते हैं, नाइट आउट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपका ज़िंदगी क्या होता है, आपका ज़िंदगी खोखला होते जाता है उसके साथ, आपको समझ में नहीं आता है। उसी तरीके से समझिए, ये लड़का ही लड़की के साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद हुआ क्या कि इसको तो बड़ी मजा आ रहा था लड़का के, जियो हम एकदम तीरे मार दिए, गर्दे छोड़ा दिए, एकदम लड़की को अपना बना लिए। लेकिन हुआ क्या कि लड़की अगर सही नहीं निकली तो ये लड़का वो धीरे धीरे क्या कर जाएगी, खा जाएगी अंदर से, और ये लड़का डिप्रेशन में घुस जाएगा। तो ये लड़का में पूरा का पूरा लग जाएगा रस्ट। क्या लग जाएगा? रस्ट। तो इसीलिए बाबूआ आपको हमेशा रस्टिंग से बचना है, अपने पास उसको नहीं आने देना है जो आपको खराब करेगा। आयरन इतना सख्त होके भी किसके चक्कर में आ गया था? ऑक्सीजन के चक्कर में। तो आपको लाइफ में अभी फिलहाल किसी के चक्कर में नहीं आना है। जो भी फैसला लेना है सोच समझ के। यहाँ पे पूरा आपका टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। और इस चैप्टर पे अब हम लोग करेंगे PYQ। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और सब चीज़ का वीडियो लॉन्च होगा, मैथमेटिक्स का, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री का, उधर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हम लोग सब कुछ करने वाले हैं आराम आराम से। आप लोग को एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।